तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 62 एंड 63 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5 एंड सीजन 6 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो फेंकुआन था ना, उसने मतलब तीनों सुपर एम्पायर के लोगों का एकदम राज पता कर लिया था कि वो लोग इस ऑक्शन में कितनी ज्यादा निर्वाणा पिल्स लेकर आए थे। इसलिए उसने सबसे ज्यादा हाईएस्ट बोली लगा दी थी 17 मिलियन। और लिंगडोंग भी हमारा खड़ा हुआ था और उसने क्रॉसिंग डिजास्टर पिल का एकदम निकाल कर रख दिया था और कहा था मैं इस क्रॉसिंग डिजास्टर पिल को बेचना चाहता हूँ। वहां पर जो रेफरी सोंगटाई थे उन्होंने क्रॉसिंग डिजास्टर पिल को 24 मिलियन में लिंगडोंग को ऑफर दिया था। और तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो 24 मिलियन का नाम सुनकर तुरंत रेफरी सोंगटाई से बोलता है, एल्डर सोंगटाई मैं आपके ऑफर से सहमत हूँ। मैं 24 मिलियन में ये तीनों डिजास्टर क्रॉसिंग पिल आपको बेचने के लिए तैयार हूँ। वहां पर जैसे ही एल्डर सोंगटाई लिंगडोंग की ये बात सुनते वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उनका मन एकदम गदगद हो जाता है, क्योंकि एल्डर सोंगटाई ने इस क्रॉसिंग डिजास्टर पिल को पाने के लिए बहुत सारे वो ऑक्शन में गए थे और बहुत बड़े बड़े मतलब जगहों पर गए थे। बट वहां पर पहले से बहुत ही बड़े बड़े लोग प्रेजेंट होते थे और वो लोग क्रॉसिंग डिजास्टर पिल को बहुत ही ज्यादा हाई दामों में खरीद लेते थे। इसीलिए एल्डर सोंगटाई कभी भी एक क्रॉसिंग डिजास्टर पिल नहीं पा पाए थे। लेकिन आज उन्होंने लिंगडोंग के हाथों में 3 क्रॉसिंग डिजास्टर पिल देखा और यहाँ पर वो टेस्ट लेने के लिए मतलब उन्हीं के पास सबसे ज्यादा इस टाइम पैसा था। इसलिए इस मौके का उन्होंने सही से उपयोग किया और लिंगडोंग से 24 मिलियन में तीनों क्रॉसिंग डिजास्टर पिल खरीद लिए। वहां पर लिंगडोंग भी खुश था क्योंकि उसे भी इतना ज्यादा पैसा मिल गया था। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो फैंकुन की तरफ देख कर कहता अब बेटा अब बोल, तू मेरे को गरीब बोल रहा था, तू क्या बोल रहा था। उसके बाद वहां पर लिंगडोंग बोलता है मैं यहाँ पर इस ट्रेजर के लिए 24 मिलियन निर्वाणा पिल्स को खर्च करने के लिए तैयार हूँ, तो मैं 24 मिलियन की बोली लगाता हूँ। वहां पर लिंगडोंग रेफरी सोंगटाई की तरफ देखकर कहता है मैं इस ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग सील को लेने के लिए 24 मिलियन की बोली लगाता हूँ। वहां पर जो रेफरी सोंगटाई होते हैं वह कहते हैं तो ठीक है, क्या कोई इससे और भी ज्यादा बोली लगाने के लिए तैयार है। वहां पर सारे लोग फैंकुन की तरफ देखने लगते हैं। फैंकुन का चेहरा एकदम चोखा हो चुका था। अब वहां पर फैंकुन मतलब बहुत ही ज्यादा लिंगडोंग पर गुस्सा हो चुका था यार, इतना गुस्सा हो चुका था कि क्या ही बताएं। वो अपने आप को किसी तरह कंट्रोल कर रहा था। अगर लिंगडोंग फैंकुन के रेंज में होता ना तो फैंकुन लिंगडोंग को 1000 बार मार चुका होता, क्योंकि लिंगडोंग ने बहुत ही बड़ी बड़ी मुसीबत फैंकुन के लिए खड़ी कर दी थी। वहां पर जो रेफरी सोंगटाई होते हैं वो कहते तो ठीक है 24 मिलियन 1, 24 मिलियन 2। तभी वहां पर फैंकुन एल्डर सोंगटाई को रोकता कहता एल्डर सोंगटाई रुकिए, मैं अभी भी हारा नहीं हूँ। और फैंकुन जोर जोर से हंसने लगता और कहता है लिंगडोंग तुम्हें क्या लगा था कि केवल मेरे पास एक ही प्लान है, मेरे पास अभी प्लान बी भी है। प्लान बी को अब मैं एक्टिवेट करता हूँ। तुझे क्या लगा था कि तू मुझे ऐसे ही हरा सकता है। तभी वहां पर जो फैंकुन होता है वो वान सेक्ट, गाइस वान सेक्ट भी एक सुपर एम्पायर है, वान सेक्ट के ट्रू जीनियस की तरफ देख कर कहता है भाई तेरे पास जो 15 मिलियन निर्वाणा पिल्स है ना वो निकाल कर मुझे दे। यह बात सुनकर आसपास के सारे बंदे भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं इस फैंकुन का दिमाग खराब हो चुका है क्या। वान सेक्ट भी 4 बहुत ही ज्यादा पावरफुल सुपर एम्पायर्स में आता है इधर, और वान सेक्ट का मतलब नहीं कंपटीशन हो रहा है। तो वान सेक्ट का बंदा आखिर अपनी 15 मिलियन निर्वाणा पिल्स फैंकुन को क्यों देगा, फैंकुन का दिमाग खराब हो गया क्या। तभी वहां पर जो वान साइड का ट्रू जीनियस होता है वो हंसते हुए खड़ा होता है और फिर फैंकुन की तरफ देख कर कहता है लो भाई लो। उसके बाद वो तुरंत अपने 15 मिलियन निर्वाणा पिल्स सीधे निकाल कर फैंकुन को दे देता है। और वहां पर वो फैंकुन की तरफ देख कर कहता है भाई जो हमारे बीच में डील हुई थी उसे भूलना मत है। इस ऑक्शन में जब तुम इस ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग सील को पालोगे ना तो मैंने जो तुमसे कहा है वह तुम मेरे मुझे ला कर दोगे। वहां पर जो फैंकुन होता है वह कहता हाँ भाई मैं तुम्हारी एकदम मदद करूंगा। आसपास के जितने भी सुपर एम्पायर होते हैं खासकर मतलब वो 4 सुपर एम्पायर वांगजेन सिटी में सबसे ज्यादा स्ट्रांग थे।
पहला था विंड क्लाउड सेक्ट, दूसरा था लोन मून सेक्ट, तीसरा था लिन्यू सेक्ट और चौथा था वान सेक्ट। जो लून मून सेट के ट्रू जीनियस और लिन्यू सेट के ट्रू जीनियस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में वान सेट के ट्रू जीनियस की तरफ देखते और कहते हैं साला यही गद्दार था, हमें लगा था कि आखिर हम लोग कितना निर्वाणा पीस लेकर आए हैं, इन सबको कैसे पता चल सकता है वान सेट का ट्रू जीनियस है वो हम में से मिला हुआ था। साला बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे वो सारे लोग वान सेट के ट्रू जीनियस और फैंकुन की तरफ, मतलब इतना ज्यादा वो लोग गुस्सा हो चुके थे ना। वहां पर जो लोन मून सेट का ट्रू जीनियस मूलिन होता हुआ कहता है साले गद्दार मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वान सेट का ट्रू जीनियस और फैंकुन हंसते बोलते हैं भाई शांत हो जाओ थोड़ा दिमाग उमाग लगा कर चलना चाहिए। फिर वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है। तभी वहां पर जो फैंकुन होता है वो बोलता है मैं 30 मिलियन की बोली लगाता हूँ। वहां पर लिंगडोंग फैंकुन की तरफ देखता है और हंसते हुए चुपचाप एकदम बैठ जाता है। गाइस यहाँ पर लिंगडोंग को भी इस ट्रीजर में कोई इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि लिंगडोंग के पास ऐसे ट्रीजर्स पड़े हुए थे, बट लिंगडोंग ने सोचा था अच्छी खासी बोली लगाकर यहाँ पर थोड़ा रुतबा भी बन जाएगा और उसके पास अच्छे खासे पैसे भी आ जाएंगे। बट यहाँ पर लिंगडोंग भी नहीं सोचा था कि फैंकुन और वान सेट का लीडर ऐसे मिले रहेंगे और वो लोग अपना पूरा पैसा मिलाकर 30 मिलियन निर्वाणा पिल्स की बोली लगा लेंगे। वहां पर लिंगडोंग फैंकुन की तरफ देख कर कहता हाँ भाई हाँ तू जाकर खरीद ले। वहां पर फैंकुन लिंगडोंग की तरफ देखता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है इस हरामी लिंगडोंग को छोड़ूंगा नहीं। जो चीज मुझे 17 मिलियन निर्वाणा पिल्स में मिलने वाली थी वो मुझे 30 मिलियन निर्वाणा पिल्स में मिल रही है। बहुत ही ज्यादा वहां पर फैंकुन गुस्सा था, मतलब उसने तो ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग सील तो पा लिया था बट उसे बहुत ही ज्यादा प्राइस पे करना पड़ा था यार, और सब लिंगडोंग की वजह से हुआ था। वहां पर जो फैंकुन था वह लिंगडोंग का चेहरा जितना भी बार देख रहा था ना उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था कि लिंगडोंग को यहीं पर जान से मार डाले। बट यहाँ पर ऑक्शन का एकदम रूल था इसीलिए वह चुपचाप शांति से, मतलब अब उस ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग सील को पा जाता है। पाने की खुशी भी थी लेकिन लिंगडोंग पर इतना ज्यादा गुस्सा था ना क्या ही बताएं। वहां पर जो रेफरी सॉन्ग टाई होते हैं वह कहते हैं तो ठीक है ये जो ऑक्शन का लास्ट आइटम था जो यहाँ का ट्रीजर था ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग सील, यह फैंकुन को बेच दिया जाता है 30 मिलियन में। फैंकुन पैसा पे करो, फैंकुन पैसा पे कर देता है। बट जब वो इतने ज्यादा निर्वाणा पिल्स दे रहा था ना तो उसके हाथ होते एकदम कांप रहे थे और गुस्से में आंख लाल लाल कर लिंगडोंग को देख रहा होता है। बट थोड़ी सी खुशी भी थी लेकिन खुशी और गुस्सा बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था, मतलब गुस्से का पारा एकदम 100% था और खुशी केवल 1% है। वहां पर जो रेफरी एल्डर सॉन्ग टाई होते हैं वह कहते हैं तो ठीक है आज का ऑक्शन यहीं पर एंड करते हैं। जैसे ही रेफरी सॉन्ग टाई यह वर्ड बोलते हैं ना तभी वहां पर फैंकुन लिंगडोंग की तरफ गुस्से में देख कर कहता है लिंगडोंग साली तू बचेगा नहीं, अब ऑक्शन खत्म हो गया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, काट पाट दूंगा, एकदम मार डालूंगा तुझे, तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा और कुत्तों को खिला दूंगा तेरी बोटी। तभी वहां पर जो एल्डर सॉन्ग टाइम होते हैं एकदम जोर से चिल्लाते हैं अबे वो फैंकुन चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जा, ये तू अभी भी ऑक्शन हॉल में प्रेजेंट है। तभी वहां पर जो एल्डर सॉन्ग टाई होते हैं वह लिंगडोंग की तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहते हैं चलो आज मेरा थोड़ा सा यहाँ पर मूड वूड खराब हो गया है तो आज पूरे वांगसियान सिटी में जो भी लड़ाई करेगा ना मैं उसे निर्वाणा रैंकिंग में जो फाइट होने वाले उससे निकाल दूंगा। यह बात जैसे ही सारे लोग सुनते हैं वो लोग समझ जाते हैं कि एल्डर सॉन्ग टाई ने लिंगडोंग के फेवर में डिसीजन लिया है, यानी अब पूरे सिटी में ना कोई भी एक दूसरे से फाइट नहीं कर सकता। फैंकुन तो एकदम पहले से एकदम लिंगडोंग पर गुस्सा था, अगर फैंकुन लिंगडोंग पर कुछ अटैक करता है तो एल्डर सॉन्ग टाई के पास ये राइट्स थे कि वह किसी भी बंदे को निर्वाणा रैंकिंग से निकाल सकते हैं अगर वह नियम का उल्लंघन करता है। एल्डर सॉन्ग टाई की बात सुनकर फैंकुन की एकदम जलकर राख हो जाती है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इतना गुस्सा हो गया था कि अब उसका लिमिट भी पार हो गया था। वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में लिंगडोंग की तरफ देखता और फिर एल्डर सॉन्ग टाई की तरफ देख कर कहता है एल्डर सॉन्ग टाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, फाइट ना करने का नियम केवल ऑक्शन में चलता है, बाहर सिटी में ऐसा नियम थोड़ी चलता है। वहां पर एल्डर सॉन्ग टाइप बोलते हैं तू मेरे को सिखा मत, आज मेरा मूड खराब है और बहुत ही ज्यादा मैं थक हो चुका हूँ, फालतू में मतलब 2 दिन बाद ही निर्वाणा रैंकिंग है, मुझे बहुत ही ज्यादा तैयारी करनी है, तो 2 दिनों के लिए पूरे वांगजी सिटी में कोई भी फाइट आउट करेगा ना तो मैं सीधे निर्वाणा रैंकिंग से निकाल दूंगा। यह बात सुनकर वहां पर जो फैंकुन होता है वह एल्डर सॉन्ग टाइप पर ही गुस्सा हो जाता है और कहता है एल्डर सॉन्ग टाई आप बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मतलब मुझे लग रहा क्या रहा है 100% मैं कंफर्म हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो लोग भी जानते हैं कि आप लिंगडोंग की मदद कर रहे हैं। वहां पर एल्डर सॉन्ग टाइप बोलते हैं
मैंने कहा ना चुपचाप शांत हो जा। मेरे पास सुपर सेट द्वारा ये राइट्स दिया गया है कि मैं सिटी को बढ़िया से मैनेज करूं और मैं सिटी पर कोई भी नियम लगा सकता हूं। तो मैंने नियम लगा दिया कि यहाँ पर थोड़ी सी 2 दिनों तक शांति बनी रहे। 2 ही दिनों में निर्वाणा रैंकिंग की फाइट होने वाली है, तो 2 दिन चुपचाप शांति से बैठ। अगर इस वांगजियान सिटी में लड़ाई वड़ाई करने की हिम्मत की और मेरे नियमों को तोड़ा ना तो सीधे निर्वाणा रैंकिंग से उठाकर एकदम बाहर फेंक दूंगा। वहां पर फैंकुन काफी ज्यादा गुस्से में था, इतना ज्यादा गुस्से में था कि वह एल्डर सोंगटाई को भी गाली वाली देने वाला था, बट वह एकदम चुप हो जाता है क्योंकि एल्डर सोंगटाई के पास ये राइट थे कि वह किसी भी बंदे को इस निर्वाणा रैंकिंग में होने वाली फाइट से निकाल सकते हैं। अगर एल्डर सोंगटाई फैंकुन के साथ ऐसा कर देते हैं तो फैंकुन का बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। फैंकुन के पास भी बहुत ही बड़े बड़े सपोर्ट थे, लेकिन जब तक वह उन सपोर्टों से मदद उधर लेने जाएगा ना तब तक एल्डर सोंगटाई उसकी करियर की माँ बहन एक कर देंगे। एल्डर सोंगटाई से पंगा उंगा लेना उसे ही भारी पड़ सकता है। इसीलिए वहां पर फैंकुन किसी तरह से अपने गुस्से को शांत करता है, एकदम दांत वोंत खींच लेता है। फिर वहां पर वो गुस्से में लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, साली लिंगडोंग 2 दिन तेरे पास और जिंदगी है। वांगजियान सिटी में मैं तुझे नहीं मार सकता, लेकिन जब निर्वाणा रैंकिंग की फाइट होगी तो निर्वाणा रैंकिंग के फाइट के लिए हमें वांगजियान सिटी से बाहर हमें एक अलग से जगह पर भेजा जाएगा और वहां पर तब मैं तेरे को देख लूंगा। वहां पर कोई नियम नहीं होगा, वहां पर मैं तुझे बोटी बोटी काट दूंगा। इतना ज्यादा तूने मुझे गुस्सा कर दिया, क्या बताऊं। किसी तरह से मैंने अपने गुस्से को शांत किया है, वरना मरने के लिए तू तैयार रहना। वहां पर लिंगडोंग उस फैंकुन की तरफ देख कर कहता है, बहुत ही बढ़िया, तेरे अंदर बहुत ही ज्यादा घमंड आ चुका है। एक बात ध्यान रखना, अगर तू वांगजियान सिटी के बाहर मुझसे भी कभी भी लड़ने की हिम्मत करे ना तो मेरे पास आ जाना। वैसे तेरे पास खजाने भी बढ़िया बढ़िया है, तेरे पास वो 30 मिलियन का ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग सील है ना, वो भी मैं छीन लूंगा। अगर औकात हो ना तो बाहर मिलते हैं वांगजियान सिटी के बाहर, उसके बाद मैं तेरे को बताऊंगा। लिंगडोंग की इतनी कड़वी बातें को सुनकर वहां पर फैंकुन की फिर से जल के राख हो जाती है। फिर से उसे गुस्सा आता है, उसका एकदम माथा वाथा गर्म हो जाता है, पर वह किसी तरह से अपने आप को शांत करता है। और गाइस, अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन केवल 499 यानी 500 रुपये में पूरा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ही मिलेगा। मार्शल यूनिवर्स के लगभग अभी 800 से 900 एपिसोड तो बनेंगे ही। अगर आपको उनसे जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखने हैं तो आप हमारा पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे लिखेंगे फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, फिर आपको पेमेंट करना होगा केवल 500 यानी 499। उसके बाद मैं आपको मार्शल यूनिवर्स के मेन टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो चलिए आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। फैंकुन इतना ज्यादा गुस्सा था, क्या ही बताएं, उसका पूरा शरीर लाल हो चुका, मार काट लिंगडोंग को मन कर रहा था। लेकिन वांगजियान सिटी में नियम लगा दिया गया था कि 2 दिनों तक अब फाइट वाइट नहीं होगी, इसलिए वो अपने आप को गुस्से से एकदम शांत करते हुए यहाँ से निकल जाता है। लिंगडोंग को घूरते हुए निकल रहा था, एकदम जब वो ऑक्शन के गेट से निकल रहा था ना तो एकदम बार बार मुड़कर लिंगडोंग की तरफ देख रहा था कि भाई मिल जा तू मेरे को एक बार, बहुत ही मारूंगा यार, तेरे एकदम बोटी बोटी काट कर रख दूंगा। बेचारा फैंकुन किसी भी तरह से अपने गुस्से को शांत करते हुए वांगजियान सिटी के ऑक्शन हाउस से बाहर निकल जाता है। तभी वहां पर मिस्टर डाव लिंगडोंग के पास आकर कहते हैं, लिंगडोंग 2 दिनों बाद निर्वाणा फाइट होने वाली है और इसमें उस टाइम हमें जिस जगह भेजा जाएगा ना वहां पर बहुत ही बढ़िया लड़ाई होगा, मतलब मार धाड़ एकदम काट पीट होगा इस विंड क्लाउड सेक्ट वालों से। और गाइस 2 दिन बाद निर्वाणा रैंकिंग है और निर्वाणा रैंकिंग में पार्टिसिपेट जितने भी बंदे करेंगे ना उनको एक अलग से जगह पर टेलीपोर्ट किया जाएगा और वहीं पर सभी लोग को आपस में फाइट करेंगे। मतलब वहां पर कुछ नियम लगाए जाएंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप लोग को बहुत ही समय से इंतजार था कि निर्वाणा फाइट होके और लिंगडोंग सुपर सेक्ट में ज्वाइन हो सके और अपनी गर्लफ्रेंड और फ्रेंड से मिले। तो यह कुछ 20-30 एपिसोड्स के बाद तो ये सब होगा ही। मतलब जो निर्वाणा रैंकिंग वाला एपिसोड है इस एपिसोड के बाद ही चालू हो जाएगा और वो थोड़ा मीटअप लवर वाला सीन किंगजी की एंट्री या 20 एपिसोड्स के बाद ही चालू होगी। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें एल्डर सोंगटाई की तरफ दिखाया जाता है। एल्डर सोंगटाई लिंगडोंग की तरफ मुस्कुराते हुए देख कर कहते हैं, लिंगडोंग मैं जितनी तुम्हारी मदद कर सकता था उतना मैंने तुम्हारी मदद किया। अब 2 दिन बाद निर्वाणा रैंकिंग फाइट होने वाली है, उसमें केवल तुम्हारी एबिलिटी ही चलेगी, मेरा वहां पर कोई भी नियम नहीं चलेगा और ना ही मैं उसके अंदर एंटर कर सकता हूँ।
तो तुम काफी ज्यादा सतर्क रहना। वहां पर लिंगडोंग एल्डर सोंगटाई को उनकी मदद के लिए धन्यवाद बोलता है। अब लिंगडोंग यहाँ पर मतलब वांगजियान सिटी में आराम से 2 दिन तो रहेगा ही। अब यहाँ पर कोई फाइट वाइट नहीं होगी क्योंकि एल्डर सोंगटाई ने नियम वम लगा दिया है ना। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें 2 दिनों का बाद का सीन दिखाया जाता है। 2 दिनों के बाद सारे कल्टिवेटर जितने भी बंदे निर्वाणा रैंकिंग में पार्टिसिपेट करने वाले थे वो सारे लोग वांगजियान सिटी के सेंटर में आ चुके होते हैं। और गाइस सेंटर में एक बहुत ही बड़ा टेलीपोर्टर लगाया गया था। इसी रास्ते ना जो सारे कल्टिवेटर जो इस समय नॉर्थर्न साइड में प्रेजेंट है वो लोग एक अलग सी डायमेंशन या कोई अलग सी जगह पर जाएंगे। और गाइस मेरे को ये कंफर्म नहीं है कि इस टेलीपोर्टर रास्ते जब नॉर्थ साइड यानी वांगजियान सिटी के जितने भी कल्टिवेटर्स वो अलग सी दुनिया में जाएंगे, मतलब अलग सी जगह पर जाएंगे, तो वहां पर ईस्ट वेस्ट और अलग से सिटी के भी लोग आएंगे या नहीं, ऐसा हो भी सकता है। क्योंकि आप ही लोग सोचिए वांगजियान सिटी में मिनिमम 30 से 40 बंदे हैं जो इस निर्वाणा रैंकिंग में वांगजियान सिटी की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 30-40 बंदों में निर्वाणा रैंकिंग डिसाइड नहीं होगी, थोड़ी सी और जाएगी निर्वाणा रैंकिंग, काफी बड़ी बड़ी सिटीज भी आएंगी। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहां पर जो एल्डर सोंगटाई होते हैं वो फॉर्मेशन के पास खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आप सभी लोग का स्वागत है। आप सभी लोगों ने 1 साल तक इस एंशिएंट वर्ल्ड में अपनी पावर बढ़ाई और आप सभी लोग आज ही का दिन का इंतजार कर रहे थे कि निर्वाणा रैंकिंग की फाइट होगी। तो यह टेस्ट शुरू कर दिया गया है। देखिए आप लोग इस फॉर्मेशन के अंदर एंटर करेंगे। गाइस टेलीपोर्टर है, मैं इसे फॉर्मेशन बोल दिया हूँ गलती से, तो चलिए इतना तो एडजस्ट कर ही लीजिएगा। आप लोग जैसे इस टेलीपोर्टर के अंदर एंटर करेंगे आप लोग को एक अलग सी जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। उस जगह पर आपको आपस में ही फाइट करनी है और वहां पर और भी बहुत ही पावरफुल कल्टिवेटर आएंगे। तो नियम यह है कि आपको अपने अपोनेंट या किसी भी दूसरे कल्टिवेटर पर अटैक करना है और उस कल्टीवेटर के पास से जो निर्वाणा मॉन्यूमेंट पर जो टिकट नहीं मिला था गाइस, वो नहीं मिला था कि आप अर्थ लेवल के फर्स्ट लेवल को अचीव किया, सेकंड रैंक को अचीव किया है या हेवन लेवल को अचीव किया है। ये सारे लेवल्स लिंगडोंग ने निर्वाणा मॉन्यूमेंट वाला एपिसोड आपने देखा होगा तो आपको पता ही होगा। वही आपको दूसरे बंदों से छीनना है। मतलब यहाँ पर सिंपल समझिए कि जो लिंगडोंग है ना और जो मिस्टर डाओ है उन्हें दूसरे ग्रुप पर अटैक करना है और उनसे लड़कर उनके पास वो एक अजीब सा सिंबल, जब उन्होंने निर्वाणा मॉन्यूमेंट पर लड़ाई उड़ाई की थी ना तो उनके हाथ पर एक अजीब सा सिंबल बन गया था, उसी सिंबल को उनसे लेना है। अगर आप अच्छे खासे लोगों से फाइट करके अपने टोकन में बहुत सारी ये प्रतीक इकट्ठा कर लेते हैं और आपका अगर प्रतीक बैगनी कलर का हो जाता है तो आप बहुत ही ज्यादा लीजेंडरी, आपको निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग में फाइट करने का मौका मिलेगा। बट आपका बस ये जो टोकन है ना उसको अलग कलर में करना है और बहुत सारे सुपर सेट के एल्डर्स आप पर नजर रख रहे होंगे और आपकी प्रतिभा को चेक कर रहे होंगे। गाइस जिस जगह पर टेलीपोर्ट किया जा रहा है ना वहां पर शायद कैमरा हमारा नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा नहीं होता है, कोई अजीब सी मैजिक वैजिक किया होगा और बाहर सारे लोग बैठ कर देख रहे होंगे, शायद ऐसा ही कुछ नियम होगा। और आप पर सुपर सेट के एल्डर्स नजर रखे होंगे। अगर आप बढ़िया प्रदर्शन करेंगे और अच्छे खासे लोगों से फाइट कर उनका वो प्रतीक हासिल कर लेते हैं तो आपको सुपर सेट वाले एडमिशन भी दे सकते हैं। अगर आप बढ़िया कर लिए और आपके पास जो टोकन मौजूद है उसको बैगनी कलर में कन्वर्ट कर दिए तो आपको निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और गाइस निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग के बारे में अभी कंफर्म नहीं है उतना, बट वो बहुत ही ज्यादा डेंजर लेवल की कोई फाइट है। शायद जो उसमें जीतेगा ना क्विंगजी के सेक्ट में, जब लिंगडोंग जाएगा क्विंगजी के सेक्ट में तो क्विंगजी का सेक्ट बहुत ही ज्यादा डेंजर लेवल का है। शायद जब लिंगडोंग निर्वाणा रैंकिंग में पार्टिसिपेट करेगा तभी उसे सारे सेक्ट चीजें मिलेंगी। तो गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के सारे एपिसोड मतलब 800 से 900 एपिसोड जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर जरूर रख लें। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।